इस दुनिया में किसी चीज की गारंटी हो या ना हो, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि दुनिया के सारे नेता डम होते हैं। यस, अब चाहे वो अमेरिका में बैठे हुए मिस्टर टी हो या फिर इंडिया में बैठे हुए मिस्टर एम हो, सारे के सारे लाइन से डम्बोज हैं। फिल इन द ब्लैंक्स खुद ही आप कर लेना यहाँ पर। अब जब इन डम्बोज की रेस चल ही रही है यहाँ पर, तो इसके बीच में कंगना रनौत इस रेस को और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का काम करती हैं अपनी ग्रेट डमनेस के साथ। आमतौर पे हमने देखा है कंगना रनौत के डम स्टेटमेंट सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बोला है वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ ग्रेट डमनेस है यहाँ पर। एंड आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा है, सड़क नाली की समस्या लाते हैं लोग। बताओ यार कितने खराब लोग हैं, सांसद के पास सड़क और नाली की समस्या लेकर के जा रहे हैं। अरे सांसद के पास जाना चाहिए स्किन केयर रूटीन पूछने के लिए, सांसद के पास जाना चाहिए ये पूछने के लिए कि मेकअप कौन सी कंपनी का लगाना चाहिए। नेता घटिया नहीं है, जनता काफी ज्यादा घटिया है, क्योंकि वो रियल काम लेकर के जा रही है नेता के पास। तालियां हो जाए भैया इनके लिए। कंगना रनौत जो बात यहाँ पर बोल रही है, अगर उसको सिंप्लीफाइड करके बोला जाए तो एक्चुअली में वो ये बोलना चाहती है कि ब्रो बहुत काम करना पड़ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर तो नकली घोड़ा भी नहीं मिलता मणिकर्णिका की तरह। कंगना रनौत आपसे कहना चाहूंगा कि लोग आपके पास आपके लेवल का काम लेकर के आ रहे हैं, अगर वो नाली की प्रॉब्लम लेकर के आपके पास नहीं आएंगे तो आखिरकार कहां जाएंगे? कंगना रनौत ही तो नालियां ठीक करवा सकती हैं। इनफैक्ट कंगना रनौत से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर लोग आपके पास नाली और सड़क की प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं, गटर की प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज उनको फिक्स कर दीजिए, क्योंकि वो आपके पूरे एक्टिंग करियर और रीसेंट फिल्म जो थी उससे ज्यादा बेटर जॉब यहां पर होने वाली है। आपकी रीसेंट फिल्म जो है और उनमें जो आपने एक्टिंग करी है वो नाली और गटर से भी ज्यादा घटिया है। कंगना रनौत को यहाँ पर लग रहा था कि पॉलिटिशियन बनने के बाद लाइफ पूरी तरीके से सेटल हो जाएगी, मैं मोदी जी की तरह यहाँ पर इधर घूमूंगी उधर घूमूंगी, अलग अलग इंटरनेशनल दौरों पर जाऊंगी, बहुत ही सारा मजा होने वाला है पॉलिटिशियन बनने के बाद। लेकिन कंगना रनौत ने उसी पार्टी के अडवाणी को नहीं देखा, अडवाणी जैसी भी हालत हो जाती है कंगना दीदी कभी कभी। एंड कंगना रनौत यहाँ पर कह रही है कि लोग नाली और सड़क का काम लेकर के मेरे पास आ जाते हैं, इसको काफी घटिया बताया जा रहा है। कंगना रनौत क्या सोच रही थी कि लोग उनके पास पॉलिसीज का काम लेकर के जाएंगे, पॉलिसी मेकर बनना चाह रही थी यहाँ पर कंगना रनौत। एंड थैंक गॉड यहाँ पर कंगना रनौत से पॉलिसीज नहीं बनवा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी को भी समझ में आ चुका होगा कि भैया पॉलिसी अगर बनवाने चल दिया तो अपनी पार्टी का यहाँ पर ढक्कन हो जाएगा पूरी तरीके से, इसको दूर रखो पॉलिसी मेकिंग से। इमेजिन कंगना रनौत पॉलिसीज बना रही होती यहाँ पर, वो इंसान जो ये कहता है कि साल 2014 के बाद हमारे को आजादी मिली है, वो पॉलिसीज बनाना चाहता है। अबे तुम्हारे लिए नाली का काम भी बहुत बड़ा काम है, उसको बड़े प्रोजेक्ट की तरह करा करो सोच के। बात तो सही है। अब इलेक्शन से पहले नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, बताते हैं, खास तौर से वादे करते हैं यहाँ की सड़क बनवा दूंगा, आपकी नालियां बनवा दूंगा, लेकिन अब कंगना रनौत को वही काम बेकार लग रहा है। एंड ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले कंगना रनौत को एक्टिंग भी बेकार लगने लग गई थी जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। अब वो ये कह रही है कि उनको सांसद के काम में मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब साफ है कि कंगना रनौत को पार्टी के अंदर या फिर वहां के लोग शायद ज्यादा भाव नहीं दे रहे, उनको भी समझ में आ चुका है कि यहां पर भी मेरा करियर सेटल नहीं होने वाला। इन शॉर्ट अगले 2-3 साल के अंदर कंगना रनौत आपको नया करियर ढूंढती हुई यहां पर नजर आ जाएंगे, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। और पूछना चाहूंगा कंगना रनौत से कि वो क्या सोच रही थी आखिरकार एमपी बनने से पहले, कि क्या इसके बाद अगर वो एमपी बन जाती है तो लोग उनके पास फिल्मों के ऑफर लेकर के आएंगे, करण जौहर से उठक बैठक लगवाने का काम करेंगे बॉलीवुड के सारे लोग जब वो एमपी बन जाएंगी यहाँ पर, या फिर उनका डंका बजा करेगा पूरे बॉलीवुड के अंदर, लोग खौफ खा जाएंगे, करण जौहर शाहरुख खान थर-थर कांपेंगे कि भैया कंगना रनौत यहाँ पर आ गई हैं। ऐसा सोचा था अगर आपने एमपी बनने से पहले, तो अच्छा ही हो रहा है भैया आपके साथ यहाँ पे। अब जहां पर ये स्टेटमेंट तो कंगना रनौत का इस टाइम पर ट्रेंड कर ही रहा है, डम्बेस्ट स्टेटमेंट। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट एक पॉडकास्ट में से कंगना रनौत का ट्रेंड कर रहा है। अभी पॉडकास्ट थोड़ा पुराना है राज शमानी के साथ, लेकिन यहाँ पर कंगना रनौत ये बता रही है कि जितने भी पार्टी के लोग हैं, ऑपोजिशन या फिर सत्ताधारी पार्टी, ये सब लोग आपस में दोस्त होते हैं। चाहे संसद के अंदर जितना भी लड़ ले एक दूसरे से, लेकिन बाहर जब कैंटीन में आते हैं तो सब लोग खी खा यहाँ पर कर रहे होते हैं। अब ये बात देश के ज्यादातर समझदार लोगों को पता होगी कि ये सारे के सारे जो नेता हैं आपस में दोस्त होते हैं। मोदी जी अगर राहुल गांधी को यहाँ पर गालियां दे रहे हैं एंड ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, तो मोदी जी अंदर से ऐसा फील नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अंदर से वो ऐसा फील कर रहे होते तो राहुल गांधी को अभी तक जेल में डाल चुके होते ना। लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। मोदी जी को 11 साल यहाँ पर पीएम बने हो चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि अंदर से ये सारे लोग जो है आपस में मिले हुए होते हैं। एंड ये चीज क्लियरली सबको, समझदार लोगों को समझ में आती है। लेकिन फिर भी आईटी सेल के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात इन्हीं नेताओं के लिए आपस में लड़ने का काम करते हैं। बट फिर भी कंगना रनौत का ये बात बोलना अपने आप में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं
कि देखो अपोजिशन के जितने भी लोग हैं कितने खराब हैं, इनसे ज्यादा गलीच, इनसे ज्यादा घटिया कोई इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ। इस सारे नैरेटिव को खत्म करने का काम करता है कंगना रनौत का ये वाला स्टेटमेंट। इनफैक्ट थोड़ा टाइम पहले कंगना रनौत की एक फोटो भी सामने आई थी प्रियंका गांधी के साथ। इससे ये तो पता चलता है कि कंगना रनौत एक्चुअली में खुद क्या फील कर रही है और वो बिल्कुल भी पॉलिटिशियन मटेरियल यहाँ पर नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा भैया मोदी जी का यहाँ पर चौपट कर देंगी पूरा खेल कंगना रनौत। मोदी जी को पता नहीं होगा जब वो कंगना रनौत को पॉलिटिक्स में ला रहे होंगे कि मैं किस यहाँ पर कारतूस को लेकर के आ रहा हूं अपनी पार्टी के अंदर, जो कि मेरी ही पार्टी को फोड़ के रख देगी पूरी तरीके से। अब सोचो कितने सारे लोग हैं जो इन नेताओं के लिए आपस में लड़ने का काम करते हैं, कितने सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे अपने रिश्तेदारों से लड़ लेते हैं रोज सुबह शाम। कई लोग तो भैया अपने बिल्कुल क्लोज वालों से भी लड़ लेते हैं। मैंने तो इसके खुद लाइव एग्जांपल्स यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रखे हैं। लेकिन ये नेता आपस में दोस्त होते हैं। मतलब एक तरफ तो ये नेता सारे के सारे डम हैं ही, लाइन से डम्बो है सारे के सारे, लेकिन उससे भी बड़े डम्बोज वो हैं जो इन नेता के लिए एक दूसरे को नथुड़े फाड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने का काम कर रहे हैं, अपने सारे रिश्तों को तोड़ रहे हैं मोदी और राहुल गांधी के लिए। अब देखो ये तो पता चल चुका है कि नेता आपस में सारे के सारे दोस्त हैं। कंगना रनौत खुद ही यहाँ पर बता रही हैं। किसी दिन ये ना पता चल जाए कि इनके आईटी सेल वाले भी आपस में सारे के सारे दोस्त हैं। सुप्रिया श्रीनेत और अमित मालविया दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे और यहाँ पर बैठ के उनके फॉलोअर्स लड़ने का काम कर रहे थे। एमोक और मिस्टर सेना दोनों आपस में शाम को पेग लगाने का काम करते हैं। उनके फॉलोअर्स कमेंट सेक्शन में यहाँ पर एक दूसरे को मां बहन एक कर रहे हैं एक दूसरे की। कोई भी नेता कोई भी डम बात बोलेगा, लेकिन कोई भी नेता ये डम बात नहीं बोलेगा कि सारे नेता जो है आपस में मिले हुए हैं। नहीं तो भैया उन आंटी की बात जो है पूरी तरीके से सही प्रूव हो जाएगी। अब देखो वीडियो की शुरुआत मैंने करी थी नेताओं के डम होने से, लेकिन जनता भी कोई कम डम नहीं है जो कि इन दोनों की वजह से आपस में लड़ती चली जा रही है। इनफैक्ट रिसेंटली एक और डमनेस सामने आई जनता की, कैसे जनता को ये लोग बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और जनता खुशी खुशी बन भी जाती है। यूपी की जो ऊर्जा मंत्री है उनका एक वीडियो इस टाइम पर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। उनसे बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर के उनके पास आते हैं, बिजनेस वाले लोग, कि हमारे यहाँ सिर्फ 3 घंटे बिजली आ रही है 24 घंटे में से, हम काम कैसे करें। एंड उसके बाद क्या अफीम यहाँ पर चटाई जाती है, जरा खुद देखो लाइव एग्जांपल। बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठे हैं भैया ये लोग। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगा। से करा के के साथ लगा रहे हैं। भगवान की जय, 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे बिजली आ रही है, जनता ये अपनी प्रॉब्लम बता रही है। एंड सोचो 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे बिजली आ रही है, यानी कि 21 घंटे बिजली नहीं आ रही है। ये यूपी की हालत है। पूरी अच्छी खासी गर्मी जिस टाइम पर यहाँ पर चल रही है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी, उनके कामों में उनको कितनी परेशानी हो रही होगी, ये साफ यहाँ पर पता चलता है। लेकिन उसके बाद मंत्री जी क्या कहते हैं, जय सिया राम, प्रॉब्लम लेकर के हमारे पास आओ, हम बोल देंगे जय सिया राम। एंड उसके बाद लोग भी यहाँ पर जय सिया राम बोल करके और साइड में निकल लेते हैं। मतलब लाइव एग्जाम्पल है ये इस चीज का कि जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरीके से रिलीजन को दिखा करके जनता को भटकाया जाता है रियल इश्यूज से। वैसे कंगना रनौत अभी नई है, नहीं तो थोड़े दिन बाद उनके पास भी लोग रोड और नाली की प्रॉब्लम लेकर के आएंगे और वो बोलेंगे जय सिया राम। मतलब नेता तो एक से एक बड़े मूर्ख हैं, लेकिन इस जनता का आखिरकार इसके बारे में क्या बोलोगे यार तुम लोग, जो नेता के ऐसे बहकावे में 2 सेकंड के अंदर आ जाते हैं, जिनको ऐसे नेताओं के बहकावे के बाद अपने फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने फ्यूचर की कोई प्रॉब्लम्स ही नजर नहीं आती है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई एंड गुड़गांव के 5-5 करोड़ के घरों में पानी भर गया। अब लोग वहां पर बैठ के रो रहे हैं। रोगे तो डेफिनेटली ना तुम लोग। पहले तुम लोगों ने डिबेट करी हिंदू मुसलमान के ऊपर, रियल इश्यूज के बारे में बात नहीं करी, ना ही रियल इश्यूज के ऊपर वोट किया। अब तुम लोग यहाँ पर रो रहे हो कि हमारे घर में पानी भरा चला आ रहा है। पानी इसलिए भर रहा है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तब होगा जब उसके बारे में बात होगी। हिंदू मुसलमान के बारे में बात करके ये एक्सपेक्ट करना कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए, ये कहीं का भी लॉजिक नहीं है। नेता तो यहाँ पर डम हरकतें कर ही रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा डम हरकतें और डम बातों का प्रमाण तुम लोग यहाँ पर पेश कर रहे हो। जिस दिन जनता यहाँ पर सही ट्रैक पे आ गई, सही मुद्दों पे बातें करने लगी ज्यादातर जनता, उस दिन ये नेता भी अपने आप इनके होश ठिकाने और अकल ठिकाने आ जाएगी। सारी डम बातें एक बार को साइड हो जाएंगी और सब लोग अपना रियल काम करना शुरू कर देंगे। अब आपका क्या सोचना है इसके ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।